हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में और कैसे जो है वो ये जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें जो है वो कैसे हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्या क्या इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं, क्या इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या इनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है बीटा लैक्टम, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का, सीफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड लास्ट है कार्बापिनेम्स। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एन एंटीबायोटिक इज एन एजेंट दैट आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे में आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, और जो बैक्टीरियोसाइडल्स होते हैं वो किल कर देते हैं प्रॉपरली जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलिन। तो उसके बाद है क्लासिफिकेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। तो फर्स्ट है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे आते हैं बीटा लैक्टम्स, और सेकंड है नो लैक्टम्स। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें हमारे आते हैं 30S इनहिबिटर एंड 50S इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें हमारा आता है डीएनए टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर। और नेक्स्ट है फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट है नाइट्रो इमिडाजोल्स, उसके बाद है क्लोट्रीमोक्सोल। फर्स्ट है बीटा लैक्टम, contain a beta-lactam ring in their chemical structure. These drugs are active against many gram-positive and gram-negative and anaerobic organisms. A beta-lactam ring is a four-number lactam. A lactam is a cyclic amide. The beta-lactams are named so because the nitrogen atom is attached to the beta carbon atom relative to the carbonyl. Next है classification. तो फर्स्ट है पेंसिलिन्स। पेंसिलिन्स में हमारे आते हैं पेंसिलिन जी, पेंसिलिन बी, अमोक्सिसिलिन, एजुलोसिलिन, कार्बनिसिलिन। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स में हमारा आता है सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन, सिफुरोक्सिम, सिफिक्सिम, सेफपिरोमिन, सेफपिरोम। नेक्स्ट है कार्बापिनेम्स, इसमें हमारी आती है इमिपिनेम प्लस सिलेस्टेटिन। नेक्स्ट है एर्टापिनेम, मीरोपिनेम। नेक्स्ट है मोनोबैक्टम्स, इसमें हमारी आती है एजट्रियोनम। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आती है हमारी क्लेबुलिनिक एसिड एंड साल्वेक्टम टैजोबैक्टम। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम्स। Beta lactams antibiotics produce antibactericidal effect by inhibiting cell wall synthesis in susceptible bacteria. Bacterial cell wall is composed of peptidoglycans which has glycan chain cross-linked by peptide chain. तो जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो है वो कैसे किल करते हैं हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। तो वो एक्ट करेंगे जो हमारी सेल वॉल होगी और उसकी इनहिबिट कर देंगे सेल वॉल सिंथेसिस को जो बैक्टीरिया की होगी। उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा और वो जो है वो किल हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्लाइकन चेन इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग अमाइनो sugars, N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. Peptidoglycans is a vital constituent of the bacteria cell wall that provide mechanical stability to it. The target for the action of beta-lactam antibiotics are known as penicillin binding protein (PBPS). The beta-lactam antibiotics inhibit the last step in peptidoglycan synthesis by inhibit the terminal transpeptidation process by which peptidoglycans form. The binding induces loss of viability and lysis within the bacterial cell. तो जो हमारे बीटा लैक्टम सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं
जो उनकी सेल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसके ऊपर एक्ट करेंगे, और जो सेल वॉल की सिंथेसिस होगी उसको इनहिबिट कर देंगे। जो हमारी सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की, तो उसको जो है वो उसका ब्रेक डाउन कर देंगे जो हमारे बीटा लैक्टम्स होंगे, और उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। These antibiotics has a nucleus of 6 amino penicillinic acid ring with various ring side chains. Penicillin was the first antibiotic developed and used clinically. It was discovered accidentally by Alexander Fleming. The source of penicillin is the high-yielding Penicillium chrysogenum. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है नेचुरल पेंसिलिन, तो उसमें हमारा आता है पेंसिलिन जी और पेंसिलिन बी। नेक्स्ट है अमाइनो पेंसिलिन, उसमें हमारा आता है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। नेक्स्ट है पेंसिलिन इज रेजिस्टेंट पेंसिलिन, उसमें हमारा आता है ऑक्सासिलिन एंड डिक्लोऑक्सासिन। नेक्स्ट है एक्सटेंड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन, उसमें हमारी आती है कार्बेनिसिलिन, पाइपरासिलिन, मेजलोसिलिन एंड टिकारसिलिन। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। पेनिसिलिन B is preferable for oral administration given 30 minutes before the meal or 2 hours after। जो पेनिसिलिन B होता है उसको हम देते हैं ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, उसको खाने से पहले जो है वो 30 मिनट पहले देते हैं, और अगर खाना खा लिया है तो उसके बाद 2 घंटे बाद जो है वो हम देते हैं पेनिसिलिन B। Next है penicillin G. Penicillin G, most of the orally administered penicillin G is destroyed by gastric acid. Hence, penicillin G is usually given by IV route. It can also be administered by IM route, but is painful. Penicillin G is widely distributed in body tissue, but poorly crosses the blood-brain barrier. Although during meningitis, adequate amount reaches the CSF, penicillin G is rapidly excreted in urine, mainly by active tubular secretions. Penicillinase-resistant penicillins are available in oral and parenteral preparations. Aminopenicillins, ampicillin and amoxicillin are available in both oral and parenteral preparation, though amoxicillin is preferred orally. Ampicillin active against bacteria which are sensitive to penicillin G. Next है indications. First है natural penicillin. Natural penicillins are used to treat selected gram-positive and gram-negative infections. Penicillin susceptible Streptococcus pneumonia and meningitis, Staphylococcal pharyngitis, endocarditis, skin and soft tissue infections, Neisseria meningitidis infection, syphilis। उसके बाद हमारे आते हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट एजेंट्स। These agents are active against gram-positive organism. Despite the occurrence of widespread resistance among staphylococci, they remain antibiotics of choice in managing methicillin-susceptible staphylococci. Sensitive strains of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis infections, skin and soft tissue infections, serious infection due to MSA, skin and soft tissue infection. Next है aminopenicillin. These antibiotics have activity against gram-positive and gram-negative bacteria, anaerobic organism. They are commonly used together with beta-lactamase inhibitors. Upper respiratory tract infections, sinusitis, pharyngitis, otitis media. Next है Enterococcus faecalis infections. Amoxicillin is the most active agent against both penicillin-sensitive and penicillin-resistant Staphylococcus pneumonia. Ampicillin is highly effective against Listeria infections.
upper respiratory tract infections, intra-abdominal infection. Extend spectrum penicillins. Piperacillins has activity against aminopenicillin resistant gram-negative bacteria. They are commonly combined with beta-lactamase inhibitors. Carbapenicillins widely used in infections caused by Pseudomonas aeruginosa and Proteus app. Next है mechanism of bacteria bacterial resistant to penicillins. Bacteria develop resistance by producing beta-lactamase which destroy the beta-lactam ring. Example: S. aureus, E. coli, gonococci, H. influenza, etc. Due to altered PBP which have less affinity for beta-lactams, example Pseudomonas pneumonia, due to decreased ability of drug to penetrate to its site of action. So कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पेंसिलिन है, पेंसिलिन के जो डेरिवेटिव हैं वो जो है वो प्रॉपरली इफेक्ट नहीं शो कर पाते हैं, क्योंकि जो बीटा लैक्टमेज है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है वो इनहिबिट कर देता है जो हमारी ड्रग है, जो पेंसिलिन का इफेक्ट है उसको इनहिबिट करता है। तो जो है कुछ ड्रग्स जो है वो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे कि अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेबुलिनिक एसिड। तो जो क्लेबुलिनिक एसिड है वो प्रिवेंट करता है, जो हमारा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होता है उसको इनहिबिट करता है, ताकि जो है वो जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको जो है वो ब्रेक ना करे जो हमारी ड्रग की है। और जो अगर वो रिंग जो है वो ब्रेक नहीं होगी तब जो है वो बैक्टीरिया को किल करेगी। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। They may cause hypersensitivity reaction such as skin rashes, urticaria, fever, dermatitis, bronchospasm, angioedema, joint pain, serum sickness, or anaphylactic reaction. Next है pain and sterile abscess at the site of IM injections. तो जब हम पेंसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, जैसे IM को इंजेक्शन देते हैं, तो वहां पे जो है वो पेन होती है। नेक्स्ट है prolonged use of IV penicillin G may cause thrombophlebitis, diarrhea after administration ampicillin। और जो डायरिया काउज करता है जब हम पेंसिलिन जो है वो एम्पिसिलिन जो है वो ओरली देते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो डायरिया होता है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। बिफोर गिविंग पेंसिलिन, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलर्जिक मैनिफेस्टेशन इफ एनी मस्ट बी नोटेड। In patient with history of asthma, allergic rhinitis, hay fever, etc., there is an increased risk of penicillin allergy. Hence, it should be avoided in such cases. तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पेंसिलिन से एलर्जी है, तो जो है हम जो है वो पेंसिलिन उस पेशेंट को नहीं देंगे। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं पेंसिलिन से, तो हम उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके बाद उसको देंगे। Next है beta lactamase inhibitors. The beta lactamase is an enzyme produced by many gram-positive and gram-negative bacteria, which inactivates the beta-lactam antibiotics by opening the beta-lactam ring. They are clavulanic acid, sublactams, and tazobactams. Mechanism of action is it completely and irreversibly inhibit beta-lactamases after binding to the enzyme. Clavulanic acid itself gets inactivated, hence it is called as suicide inhibitor. It is progressive inhibitor, that is inhibition increases by increased time. EDRs है इसका skin rashes, vaginitis, hepatic injury. ड्रग कॉम्बिनेशन एंड यूजेस। तो मैंने आपको पहले बता दिया जो क्लेबुलिनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन जो है वो मेनली हमारा यूज होता है, इसका हम यूज करते हैं, ओरली देते हैं। और ट्रीट स्किन रेस्पिरेटरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काउज्ड बाय बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई एंड एच इन्फ्लुएंजा एंड गोनोकोकाई। उसके बाद हमारी है साल्वेक्टम प्लस एम्पिसिलिन, इसको देते हैं हम IM इंट्राएब्डोमिनल पेल्विक इन्फेक्शन ड्यू टू बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स। उसके बाद है हमारे टेजोबैक्टम प्लस पाइपरासिलिन, severe infection caused by beta lactamase producing strains of gram negative bacteria,
उसके बाद है क्लेवलिनिक एसिड प्लस टिकारसिलिन मिक्स नॉन nosocomial infection due to aerobic gram-negative bacteria, Staphylococcus aureus and bacteroides sep. नेक्स्ट हमारा आता है सिफेलोस्पोरिन्स। जो हमारे सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं उनका फंक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जस्ट लाइक जो होता है पेनिसिलिन होता है। इनका काम जो होता है सेम होता है। सिंथेसिस जो होती है इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड प्रोड्यूस बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। बैक्टीरियासाइड का मतलब होता है जो परमानेंटली किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। तो उसके बाद है हमारी फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी आती हैं, सेकंड में कौन सी आती हैं, थर्ड में कौन सी आती हैं और फोर्थ में कौन सी आती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी आती है सिफाजोलिन, सिफेलिन, सिफाडिन, सिफाट्रॉक्सिल। सेकंड जनरेशन में हमारी आती है सिफेक्लर, सिफिरोक्सिम, सिफोटीटैन एंड सिफोक्सीटिन। थर्ड जनरेशन में आती है सिफिक्सिम, सेफ्ट्राइजिडिम, सिफडिनिब, सेफ्ट्रायाजोन, सेफपोडोक्सिन। फोर्थ जनरेशन में हमारी आती है सेफिपिम, सेफप्राइमपिरोम। Cephalosporins are administered either orally or parenterally. These drugs are excreted mainly unchanged through kidney either by glomerular filtration or by tubular secretion. Some cephalosporins are metabolized in the body before their excretion. Cefotaxime is deacetylated in the body before its excretion. Cefoperazone is mainly excreted through bile. Like penicillins, the active tubular secretions of cephalosporins is blocked by probenecid, resulting in higher blood levels and longer duration of action. Indication. So हमारी first generation cephalosporin has active coverage against most gram-positive such as Staphylococcus spp and Staphylococcus cocci spp, while having minimal coverage against gram-negative bacteria Proteus mirabilis, E. coli and Klebsiella pneumonia। तो जो हमारी ये जो हमारी सेफेलोस्पोरिन्स है इनका सेम एक्शन है जैसा पेनिसिलिन का होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या है, तो फर्स्ट है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, पेन एट द साइट ऑफ IM इंजेक्शन, न्यूरोटॉक्सिसिटी, intolerance to alcohol, severe bleeding can occur either due to hypoprothrombinemia, तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। ये जो है वो उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारी आती है वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशन इज if your patients are allergic to them, those have had an anaphylactic reaction to penicillin to other beta-lactam antibiotics। अगर कोई पेशेंट है जो उसको एलर्जी है सिफेलोस्पोरिन से, तो हम जो है उसको नहीं देंगे जो हमारी सिफेलोस्पोरिन होते हैं। और ये जो है वो इंक्रीज करते हैं जो बिलीरुबिन है, और बिलीरुबिन का लेवल जो है जैसे इंक्रीज होता है वो जॉन्डिस काउज करते हैं। नेक्स्ट है मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स आर अ सब ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स wherein the beta lactam ring is alone and not fused to another ring. Monobactam works only against aerobic gram-negative bacteria. Monobactams work by inhibiting the peptidoglycans synthesis process. As a result, the bacteria lose the ability to resist and worst, leading to cell death. Monobactam antibiotics are administered intravenously or intramuscularly. Drug use aztreonam। ये है यूजेज है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होती है। मोनोबैक्टम्स आर यूज्ड टू ट्रीट द फॉलोइंग। इसमें हमारे आते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, uncomplicated cystitis, urinary tract infection, endometritis। इसके बाद हमारे आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमारी आती है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैशेज। उसके बाद अदर रेयर साइड इफेक्ट में हमारा आता है टायर्डनेस,
इन द चेस्ट, थ्रोट, फीवर, कंफ्यूजन। उसके बाद हमारा आता है कार्बापिनेम। Carbapenem are a drug of very effective antibiotic against most commonly used for the treatment of severe bacterial infection. This class of antibiotic is usually reserved for known or suspected multi-drug resistant bacterial infection. तो इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं डोरीपिनेम, इर्टापिनेम, इमिपिनेम, मोरोपिनेम। Many multi-drug resistant hospital acquired bacteria are sensitive only to carbapenem. अब इसकी इंडिकेशंस क्या है? Carbapenems are parental bacterial cytal beta-lactam antibiotics that have an extremely broad spectrum. They are active against Haemophilus influenza, anaerobes, most Enterobacteriaceae, although Proteus mirabilis tends to have a higher imipenem minimum inhibitory concentration. Methicillin-sensitive staphylococci and staphylococci, including Staphylococcus pneumonia. उसके बाद हमारी आती है imipenem. Imipenem is a rapid hydrolyzed by the enzyme dehydropeptidase 1 located at brush border of renal tubule in kidney. Thus, cilastatin is given with imipenem, which is an inhibitor of that enzyme. Cilastatin, a dehydropeptidase inhibitor, increase the concentration of imipenem in urine, hence it is combined with imipenem. So ये था हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे पेनिसिलिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो थैंक यू।